देश में सरकारी नौकरी की हनक आम जनता पर किस तरह से भारी पड़ती है, ये सोशल मीडिया पर हर खबरों के द्वारा और सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल होती हैं उसके द्वारा हम सभी को मालूम चलता है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इसी प्रकार का उत्तर प्रदेश की राजधानी कमता विभूति खंड क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर आपको हम बता दें कि पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होने के बाद लखनऊ कमिश्नर द्वारा उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया और आधिकारिक एक बयान भी जारी किया गया, जहां हम आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि प्रदेशों से बाहर से आने वाली बसों से और वाहनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी की पुलिस अवैध वसूली करते हुए कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद एक्शन में दिखे लखनऊ पुलिस कमिश्नर। वहीं आपको हम बता दें कि जिस तरह से आम जनता पुलिस की वर्दी की हनक से परेशान रहती है और अक्सर कर सोशल मीडिया पर वह सभी बातें प्रमुखता से दिखती हैं जिस तरह से आम जनता के साथ में बदसलूकी होती है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से और जानेंगे कि किस तरह से ये जो यूपी पुलिस की राजधानी की ये करतूत सामने आई है, क्या कहना उसके ऊपर उनका। प्लीज़ जी बताइए, जो लखनऊ में पुलिस की करतूत का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर जो अवैध वसूली कर रही है प्रदेश से आई हुई बसों। इस पर हमारा यही कहना है कि सरकार इस पर काम कर रही है और जिस तरीके से लखनऊ के कमिश्नर द्वारा 4 ट्रैफिक पुलिस के ऊपर एक्शन लिया गया, उन्हें सस्पेंड किया गया है, इसी तरीके से इस तरह से जो भी भ्रष्टाचार देखने को मिले उस पर एक्शन लेना चाहिए अधिकारियों को। ऐसे लोगों को सस्पेंड कर देना ही ज़्यादा उचित है। जिस तरीके से लगातार सुनने में घटनाएं आ रही है कि पुलिस द्वारा लगातार अवैध वसूली की जा रही है और उनका चालान या सीज करने की गाड़ी की बात सुनने में आ रही है और उस पर पैसा लेकर के छोड़ देना या धन की उगाही करने का एक साधन ढूंढते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आम जनमानस को परेशान करने का ये तरीका है और जिस तरीके से लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने एक्शन लिया है, 4 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, यह सराहनीय है सरकार के द्वारा और सरकार का प्रशासन का यह कार्य बहुत अच्छा है, चल रहा है। क्योंकि समस्याएं तो आएगी लेकिन उस पर एक्शन बहुत कम ही लिए जाते हैं। जिस तरीके से लखनऊ पुलिस कमिश्नर द्वारा एक्शन लिया गया है और 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, यह सराहनीय कार्य है। इसी तरीके से जब लगातार घटनाएं आती है उस पर एक्शन लिया जाता रहेगा तो जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जीरो टॉलरेंस की नीति है वह सफल होगा और बहुत अच्छे तरीके से सफल होगा जब लगातार इसी तरीके से एक्शन लिए जाते रहेंगे। तो अखिलेश जी, जैसे आपने ज़ीरो टॉलरेंस योगी सरकार की बात की, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भी इसी तरीके का एक भ्रष्टाचार के चलते एक वीडियो सामने आ रहा है, जहां पर वो ये कह रहा है कि पैसा लाओ तभी तो करेंगे हम। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? ज़ीरो टॉलरेंस कहीं ना कहीं उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। बिल्कुल, इस मामले में जैसा जो न्यूज़ में जानकारी प्राप्त हुई है कि सदर तहसीलदार के उन्नाव ज़िले में सदर तहसीलदार के पेशकार द्वारा पैसे लेने की बात की जा रही है। दाखिल खारिज के मामले में पैसे वसूले जा रहे हैं और उनका कहना है कि तहसीलदार साहब को देना होता है और इस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसी तरीके से जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, जो इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही आग्रह है और उच्च अधिकारियों से यही आग्रह है कि ऐसे मामलों में जो भी जानकारी प्राप्त होती है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जो उन्नाव तहसीलदार के पेशकार द्वारा यह सुनवाई आई है, वहाँ के पेशकार जितेंद्र हैं और उनके द्वारा लगातार सुनने में आ रहा है कि दाखिल खारिज के मामलों पर या अन्य मामलों में पैसे वसूली की जा रही है। बिना पैसे लिए कोई भी फाइल या आदेश नहीं होते हैं, उसमें डेट
2-2 4-4 महीने की डेट लगती रहती है, लेकिन निस्तारण नहीं होता है बिना पैसा लिए। जिसमें पैसे पाते हैं उसका निस्तारण शीघ्र कर दिया जाता है। इस तरीके से भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से और उच्च अधिकारियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस पर अंकुश लगाया जाए और इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, जिससे जीरो टॉलरेंस की नीति सफल हो सके माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो अखिलेश जी, जिस तरह से कम कई 5 वर्ष के बाद दोबारा योगी सरकार भी बनी, तो ज़ीरो टॉलरेंस की कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है विपक्ष भी कहता है कि उत्तर प्रदेश में चरम पर है। तो क्या लगता है ज़ीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में ये कारगर साबित होगी? जिस तरीके से इस बार 2024 लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का प्रशासन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो रवैया है, जिस तरीके से लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जीरो टॉलरेंस की नीति बहुत जल्द सफल होगी। जिस तरीके से आदेश उनके जारी हो रहे हैं और सख्त निर्देश जारी हो रहे हैं और प्रशासन जो भी मामले संज्ञान में आ रहा है उस पर एक्शन ले रहा है, इस पर सफल होगा। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा है, मैं मानता हूँ इस पर, लेकिन भ्रष्टाचार पर अब अंकुश लगाना शुरू हुआ है। इस पर जितना ज़्यादा तेज़ी से अंकुश लगाया जाएगा उतना ज़्यादा ही सफल होगा। ऐसे बहुत सारे मामले हमारे संज्ञान में आए, लखनऊ जिला कचहरी में या छोटे कचहरियों में जो सुनने में और देखने में आया और हमारे द्वारा प्रैक्टिस में भी आया। हाई कोर्ट की मैं प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन वहां पर यह नहीं है। लेकिन छोटी अदालतों पर, छोटे कार्यालयों में ऐसे भ्रष्टाचार ज़्यादा हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव जहां कार्यालय हैं ऐसे जगहों पर और अन्य कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। मैं लखनऊ जिला कचहरी में भी देखा हूं कि जिन मामले में 2-3 महीने में सुनवाई छोटे छोटे मामलों में हो जानी चाहिए, ऐसे मामलों में जैसे उत्तराधिकार का मामला एक हमारे सामने आया था, उसमें 2-4-6 महीने में निस्तारण हो जाना चाहिए, लेकिन 6 साल ऐसी फाइल की सुनवाई चलती है। और 6 साल इतना बड़ा मामला नहीं है कि 6 साल ऐसे मामलों में सुनवाई चले। इसी तरीके से एक मामला और हमारे सामने आया जिसमें 6 बार माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई और उसी पर सुनवाई की जाती है, वही फिर से डेट लगा दिया जाता है। एक बार सुनवाई करके आदेश ना करके, मान लीजिए कोई त्रुटि रह गई, दूसरी बार सुनवाई करके आदेश कर दिया जाना चाहिए, लेकिन उस फाइल को 6 बार सुनवाई की गई, उसके बावजूद भी आदेश नहीं किया गया। इस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय पर न्यायालयों में अंकुश लगाने के लिए मैं आग्रह करूंगा। और प्रशासनिक मामलों में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशासन के द्वारा अंकुश लगवाने में इस समय बहुत तेज़ी से सख्ती बरत रहे हैं, ऐसे मामलों में लगातार मैं चाहूँगा कि सख्ती बरतें, जिससे भ्रष्टाचार कम हो और जीरो टॉलरेंस की नीति सफल हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अखिलेश सिंह, राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनसे हमने बात की, जहां लखनऊ में एक पुलिस के अवैध वसूली पर लखनऊ कमिश्नर ने गाज गिराई, 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। वहीं पर उन्नाव में भी एक कर्मचारी अपनी घूस मांग रहा है। किस तरह से वह ज़ीरो टॉलरेंस पर योगी सरकार को लेकर के हमने बात भी की। तो वहीं न्यायालय की कार्यप्रणाली को लेकर भी अखिलेश सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है कि किस तरह से 6 महीने में जो मामला संपूर्ण हो जाना चाहिए उसके लिए कई वर्ष लग जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या बदलता है और योगी सरकार जनता के उन वादों पर खरा उतरती है कि नहीं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।